पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में हमारे लाइफ में जो कंप्यूटर का यूज़ हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। कंप्यूटर के बिना हमारी लाइफ एक ब्रेक की तरह हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। और देखा जाए तो आज के उसमें कंप्यूटर का ही युग कहा जाए आज के युग को, तो कोई अलग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हर काम हमारा कंप्यूटर से होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की ये सीरीज। इस सीरीज में आपको कंप्यूटर का बेसिक से लेके और एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। ये चैनल हमारा मेन रोल अदा करेगा कॉम्पिटिटिव्स के लिए। जो लोग गवर्नमेंट की या प्राइवेट जॉब से इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए चैनल हमारा स्पेशलाइजेशन है एक तरह से बोला जाए, क्योंकि इसमें हम आपको जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और मेन हमारा फोकस फ़िलहाल कंप्यूटर की वीडियो पे है, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको हर तरह की सभी तरह की एक स्टूडेंट लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बिल्कुल फ्री चैनल है। आप लोगों को बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कंप्यूटर में स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर से। तो पहला काम हम कंप्यूटर में देखो ये इस लेवल से लेकर चलेंगे कि जिस बंदे ने कभी कंप्यूटर देखा भी ना हो उसे भी कंप्यूटर समझ में आए हमारे यहाँ पे। तो कंप्यूटर देखो हम इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर की डिवाइसेज को आपको समझाएंगे डिवाइसेज के बारे में। तो देखो दोस्तों इसमें अब हम आपको बता दें कि हम लेके चलते हैं सबसे पहले मॉनिटर। आप सभी ने देखा होगा मॉनिटर किस चीज़ को कहते हैं। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। मॉनिटर जो होती है कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है वो हमारी मॉनिटर होती है। इसका काम क्या होता है, आउटपुट को हमें शो करना, यानी कि ये दिखाती है आउटपुट को। ये मॉनिटर हो गया हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा ये मॉनिटर हो गया। तो दोस्तों मॉनिटर के बारे में आप जान गए। जो इस कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर बोलते हैं। पहले मॉनिटर आता था हमारा एक टीवी की तरह बहुत बड़ा सा, लेकिन अब क्या कर दिया गया, मॉनिटर की जगह पे एलसीडी लगा दी गई है। तो इसलिए मॉनिटर का काम अब लगभग एलसीडी ही कर रही है। तो अब दूसरा पोर्शन आता है हमारा स्पीकर आप सभी जानते हैं, आप अपने यहाँ पे यूज भी करते होंगे घर में, टीवी वगैरह पर बूफर वगैरह चलाते होंगे तो उसमें भी स्पीकर यूज होता है। तो देखा जाए तो ये देखिए स्पीकर हमारे ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे स्पीकर है। इनका काम होता है कंप्यूटर में अगर आप कोई प्रोग्राम प्ले करते हैं तो उसे ही उसकी आवाज़ को आपको सुनाई देगा। कंप्यूटर का कोई पर्सनल स्पीकर नहीं होता है, हमें उसमें एक्सटर्नल स्पीकर लगाने पड़ते हैं। तो अब चलते हैं हम आइए CD DVD ड्राइव। दोस्तों दो पोर्शन होते हैं, एक तो CD DVD ड्राइव। ये ड्राइव क्या काम करती है, ये काम करती है डिस्क जो होती है हमारी DVD ड्राइव होगी या CD ड्राइव होगी उसको रीड करने का काम करती है, यानी कि जो उसके अंदर प्रोग्राम है उसको चलाने का काम करती है। उसे कंप्यूटर उससे उस डिस्क से बाहर निकाले कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाने का काम करती है। ये हमारे CPU के अंदर होती है, ये डिवाइस हमारे CPU के अंदर लगी होती है। इसमें हम CD डिस्क लगा के और चलाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने घर में DVD यूज की होगी उसमें लगाते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में लगती है। तो दोस्तों अब आ गया हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को हम मेनली बोले तो इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ये होती है CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कंप्यूटर जिन लोगों ने कंप्यूटर देखा है उन्हें पता भी होगा कि कंप्यूटर के पास एक जो बड़ा डब्बा रखा होता है, ये वाला जो डब्बा, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया हमारा ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि जो सारा काम होता है हमारा वो इसी में होता है। बाकी डिवाइसेज का काम जो होता है वो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेज होती हैं। जैसे कि हमारी जो मॉनिटर हमारी क्या हुई, एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस ये होगी हमारी आउटपुट डिवाइस। और जो हमारी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है, यानी कि जैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है इसी तरीके से ये काम करता है। सबका ऑर्डर लेता भी यही है और आउटपुट देता भी यही है। तो आइए अब चलते हैं हम
प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर दोस्तों जो हमारा आउटपुट है उसकी एक प्रिंट कॉपी देने का एक यंत्र होता है, एक डिवाइस बोल दो कि एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जो हमारे जो रिजल्ट को है उसको हार्ड कॉपी में पेश करता है हमारे सामने। प्रिंटर डिवाइस देखने में इस तरह का होता है। प्रिंटर कई तरह के आते हैं। ये यहाँ पे एक फ़ोटो प्रिंटर की कॉपी दिखाई गई है, मतलब एक कलर प्रिंटर है। तो प्रिंटर हमारे अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों। अभी हम निकलते हैं हार्ड ड्राइव पर। हार्ड ड्राइव का काम क्या होता है? हार्ड ड्राइव जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, स्टोरेज बोल देते हैं इसे, उसे इंटरनल स्टोरेज जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर की जो अपनी खुद की मेमोरी होती है उसे ड्राइव करने, उसे पढ़ने का काम होता है, मतलब जिसमें उसे हम फिट करते हैं एक तरह से। जैसे कि हम ये मान लिए कि हार्ड डिस्क का जो घर होता है उसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर। फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर होता है हमारा। कार्ड रीडर सभी ने देखा होगा, यानी कि फ्लैश मेमोरी जो हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी है, बाहर से हम चिप वगैरह लगाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी को जो रीड करता है उसे बोलते हैं फ्लैश मेमोरी रीडर, कार्ड रीडर, यानी कि मेमोरी कार्ड वगैरह को जो यूज करता है, रीड करता है, उनके डेटा को जो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है एक तरह से मेमोरी कार्ड को और कंप्यूटर को जोड़ने वाला यंत्र, इसे बोलते हैं फ्लैश कार्ड मेमोरी यंत्र। तो अब चलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से पहले हम दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से पहले हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो गया हमारा। फ्लॉपी डिस्क समझते हो आप? फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है? डेटा को बैकअप देने का, यानी कि हमें कंप्यूटर में अगर कोई डेटा है उसे हम उस फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करके रख सकते हैं, या हमें मान के चलते हैं हम डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं कई मेथड से, वायर के मेथड से, वायरलेस मेथड से और एक डिवाइस मेथड से। तो ये जो डिवाइस होती है फ्लॉपी डिवाइस, इससे हम जो मटेरियल है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स जो है उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो डेटा है, डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा क्या है हमारा? डेटा है हमारा, जैसे कि मान लो हमें कोई मूवी एक सिस्टम में पड़ी हुई है हमारे पास और हमें कहीं दूर लेके जानी है दूसरे सिस्टम के लिए, तो हम उसमें फ्लॉपी डिस्क को लगाएंगे, उसे फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसे दूसरे सिस्टम में जाके इंस्टॉल कर देंगे। तो ये काम होता है फ्लॉपी डिस्क का। अब फ्लॉपी डिस्क का ये काम हो गया। तो अब समझ लेते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। अब जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर है ये तो आप समझ गए होंगे, फ्लॉपी डिस्क को जो ड्राइव करेगा, जिसमें फ्लॉपी डिस्क चलेगी, उसे बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। तो ये हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर जो होता है ये होता है सीपीयू में लगा हुआ। तो अब आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दोस्तों आप समझते हो, माइक्रोफोन बनाया है माइक से, यानी कि आवाज़, जो हम अपनी आवाज़ के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं उस, और जिस डिवाइस के द्वारा हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं कंप्यूटर को ऑडियो के तहत, उसे बोलते हैं हम स्पोकन इनपुट डिवाइस या माइक्रोफोन। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट को बोल के समझाते हो कोई चीज़, तो वो चीज़ डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट को कान तो होते नहीं है कि भाई ईयर्स दे दिए उसके, उसे सुनाई देगी। उसे दोस्तों किस चीज़ के थ्रू सुनाई देती है? उसे देती हैं हमारे फ़ोन में जो माइक होता है, उस माइक के थ्रू से वो चीज़ें सुनाई देती हैं। तो माइक्रोफोन हो गया आपका। अब आ जाते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड दोस्तों कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेनली जो डेटा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन और इनपुट्स जो दिए जाते हैं मेनली सबसे ज़्यादा कीबोर्ड से ही दिए जाते हैं। कीबोर्ड से ही प्रोग्रामिंग होती है, सब कुछ ज़्यादातर कीबोर्ड से ही होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। अब आ जाते हैं सीडी ड्राइव पे। सीडी डीवीडी डिस्क। डिस्क क्या होती है? वो तो वही फ्लॉपी डिस्क वाला सिस्टम है इनका, इनके अंदर डेटा फीड करते हैं हम, उससे कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अब आ जाते हैं माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वही पॉइंटिंग डिवाइस समझ तो, ये किसी भी चीज़ को पॉइंटली सेलेक्ट करता है, जाकर सीधा डायरेक्ट पॉइंट रखा, कर्सर होता है इसका, एक स्क्रीन पे दिखाई देता है जो हमें पॉइंटर भी बोलते हैं उसे। पॉइंटर से हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये होता है हमारा माउस। फ्लॉपी डिस्क होगी। अब दोस्तों चलते हैं आगे। ये थी हमारी सारी कंप्यूटर की डिवाइसेज, इनको समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों को मेरे हिसाब से। अगर किसी को कोई इनमें प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में
बता सकता है। मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो अब आते हैं हम कंप्यूटर के परिचय में। कंप्यूटर क्या है? देखो, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपने आप चलती है, जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। डेटा या इनपुट कोई भी चीज़ दी जाती है उसे ग्रहण करता है इनपुट के रूप में, निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है, यानी कि एनालिसिस करता है, डेटा को पढ़ता है, भाई समझता है उसे, तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। और हमें क्या कर देता है, उसका जो आउटपुट बनता है उसे जांच के परख के जो आउटपुट बनता है उसका उसे हमें वापस कर देता है मॉनिटर पर या किसी प्रिंटिंग डिवाइस पर, जो जैसे भी हमारी आउटपुट डिवाइस पर चाहिए। यह डेटा का भंडारण तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ये डेटा को स्टोरेज भी करता है, उस तीव्र गति से उसकी जांच भी करता है, और मतलब उसे सही ढंग से रहित भी करता है, उसे एनालिसिस करने का काम करता है। अच्छा, डेटा क्या होता है भैया? डेटा देखो, डेटा तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है। डेटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। डेटा क्या है? डेटा इन्फॉर्मेशन और जो निर्देश हैं उनका एक वो है। तो डेटा को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब डेटा को देख लो आप, डेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा में हम ओनली अंकों को रखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इनको रखते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है डेटा न्यूमेरिकल डेटा में। अब आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें हम चिन्ह, शब्द सभी का प्रयोग करते हैं। एक तरह से चिन्ह डेटा भी कह सकते हैं। इसमें अक्सर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जिस तरह से हम उसका उपयोगिता यानी यूज, प्रयोगात्मक तरीके से एक तरह से उसका विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, और उसे कहते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि हमें 2 और 2 को जोड़ना है, तो जो जोड़ना है उसे एनालिसिस किया जाता है। 2 + 2 = 4। जैसे 2 + 2 = 4। तो ये इसे 2 और 2 को दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जो इक्वल किया गया, इसे डेटा एनालाइज और उपयोग के आधार पर अगर इस साइन को ये समझता है, समझे। अब आ जाता है हमारा डेटाबेस। यह डेटा का डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन है जिसका विभिन्न उपयोग किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है? ये मैनेज करता है डेटा को, डिजिटल रूप से मैनेज करता है डेटा को, उससे फिर उसका उपयोग किया जाता है। डेटा विभिन्न उपयोग किया जाता है जैसी ज़रूरत होगी उसकी। जैसे हमें मान के चलते हैं, हम किसी डेटा को हमें एक लाइन में रखना है, जैसे 1, जैसे हम लगा देते हैं 1 2 4 3, इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो इसे मैनेज करेगा ये 1, 2, 3, 4, ये होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। तो इस तरह से डेटा को मैनेज करता है। अब आते हैं DBMS सिस्टम। DBMS सिस्टम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल डेटाबेस का प्रबंधन करता है, उसमें परिवर्तन, प्रोसेस तथा संकलन करता है। डेटा को जो मैनेज करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसे हम डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सूचना आ जाती है दोस्तों। सूचना को डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। देखो, इसमें हिंदी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो मैं इनके लिए भी थोड़ा बताता हूँ। विश्लेषण को एनालिसिस बोलते हैं। डेटा को यूज करने के आधार पे बनाना, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे हमारे पास, तो उसे एक इन्फॉर्मेशन के प्रोसेसिंग करने के बाद इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करना। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर 1 और 0 की फॉर्म में समझता है। पूरा सारा डेटा इसी फॉर्म में एनालाइज होता है। अगर ये हमें लिख के देते 0 0 1 0, तो हम क्या समझेंगे इससे? कुछ नहीं समझेंगे, ये हमारे लिए वेस्ट है। तो इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, डेटा हम उसे देते हैं और वो उसे एक सूचना बना कर हमें देता है।
एक तरह से अगर बोला जाए तो एक कांस्टेंट डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अनुदेश इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो आदेश हैं, ऑर्डर हैं, जो कंप्यूटर को जो आदेश दिए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जो उसे आदेश दिए गए उनका जो एक ग्रुप होगा उसे प्रोग्राम कहा जाएगा। प्रोग्राम आप एक सॉफ्टवेयर को भी बोल सकते हैं। प्रोग्राम जैसे कि हमने बोला गया कि कैलकुलेटर बना के दे दिया है, तो कैलकुलेटर क्या है? एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें जोड़ के भी देगा, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी करेगा, किसी चीज़ का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, सब कुछ करेगा वो। तो वो क्या है? एक प्रोग्राम है, क्योंकि वो एक समूह है। उसे हमने दे दिया कि इन्हें क्या करना है, हम उसको डेटा डाल लेंगे उसमें, वो अपने आप करके देगा। समूह है उसके पास आदेशों का। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो यही बात है जो मैं अभी बता रहा था आपको, कैलकुलेटर जैसे समुच्चय, प्रोग्रामों के समुच्चय जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए मतलब सब उत्तरदायी होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए हमने उसे डाला कि भाई हमें चाहिए है, हमें MS एक्सेल ओपन करना है, तो हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद तुरंत हमारा MS एक्सेल का नाम डालते हैं, MS एक्सेल आता है। तो वो काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब हम समझ लेते हैं, देखो ये तो थी एक बेसिक नॉलेज। अब समझते हैं हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर के सभी उपकरणों को निम्नलिखित 4 समीकरणों में बांटा है, यानी कि कंप्यूटर को 4 भागों में बांट देगा। कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। देखिए अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वो सब हार्डवेयर होती है, जिन्हें हम छू के देख सकते हैं, वो सब है हार्डवेयर। जैसे कि CPU, कीबोर्ड आदि। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को दिमाग देते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को कार्य करने की अक्षमता और आदेशों का पालन करने की अक्षमता देते हैं, वे होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस इंटेलिजेंस टू कंप्यूटर को इंटेलिजेंस जो मिलती है वो सॉफ्टवेयर से ही मिलती है। अब आ जाते हैं यूजर्स होते हैं पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूजर। तो ये 4 सिस्टम्स होते हैं, एक तो कंप्यूटर सिस्टम होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, यूजर होगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा? कंप्यूटर का जो सिस्टम है टोटल, उसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को 4 हिस्सों में बांटा गया है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? डेटा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इनका काम सिर्फ इतना है कि आपने इंस्ट्रक्शन दी, उसने लेके सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को दे दी। जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका काम क्या होता है? वो डेटा को प्रोसेस करती है। इनपुट डिवाइस ने ली और प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफ़र कर दी। उसने डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आया वो आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र कर दिया। आउटपुट डिवाइस ने आउटपुट प्रोड्यूस किया, आउटपुट प्रोड्यूस करके उसके बाद स्टोरेज में रिजल्ट स्टोर कर दिया। तो इतना काम होता है कंप्यूटर का टोटल मिला के। इस काम के तहत इसी उस पर काम करता है कंप्यूटर हमारा। तो आइए अब देखते हैं, इनको समझ लेते हैं एक बार स्टोरेज को। कीबोर्ड या स्कैनर, डिस्किट ही जो होते हैं ये हमारी इनपुट डिवाइसेज के नाम है। ये तीनों इनपुट डिवाइसेज है। ये 3-4 पॉइंट दिए हैं वो है। इनपुट डिवाइस से इनपुट लिया गया, कंट्रोल यूनिट में पहुंचा, कंट्रोल यूनिट से स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद फिर वापस आ गया टेम्परेरी स्टोरेज में, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट डिवाइस को मिला। अगर ये देखो आप पहले इनपुट डिवाइस में गया, इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से स्टोरेज में गया, वो स्टोरेज में। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यही में समझिए उसे। स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक करेंट स्टोरेज जिसे हम रैम बोलते हैं,
एक परमानेंट स्टोरेज जिसे हम रोम बोलते हैं। रोम में जो कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होगी वो उस टाइम होगी जब हम उसे ऑर्डर करेंगे, यानी कि हम उसे सेव करेंगे। अगर कंप्यूटर में स्टोरेज स्टोर करेंगे हम उसे तभी जाएगी, इससे पहले वो करंट मेमोरी में रखती है। तो ये हमारी क्या है, फ़िलहाल करंट मेमोरी है। अगर हमने कोई नाम लिखा प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल यूनिट में गया, हमने कीबोर्ड से उसे इनपुट दिया, वो कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट में जाकर वो करंट उसमें उसने शो कर दिया। शो करने की प्रोसेसिंग होती रही, इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद वो मॉनिटर पे हमें शो होगा। मॉनिटर पर शो करने के बाद हमने कमांड दी, कमांड देने के बाद वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होकर आ गया। तो ये काम होता है। अब चलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बिना हम कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसे इनपुट नहीं देंगे तब तक वो हमें क्या वो प्रोसेस करेगा डेटा को और क्या वो हमें आउटपुट देगा। इसके बाद आते हैं मेमोरी यूनिट। हम जितना भी काम करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज यूनिट पे ही करते हैं, चाहे हम उसे सेव कर रहे हो या ना कर रहे हो। जितना भी मान लो हम काम करते हैं तो वो काम हमारा करंट में हो रहा है, हमने उसे सेव नहीं किया तो भी वो मेमोरी पे हो रहा है वो, लेकिन वो किस मेमोरी पे हो रहा है, रैम पे, जिसे हम करंट मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद आता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी और मेन मेमोरी। इसमें देखिए सिस्टम यूनिट में सारा डेटा प्रोसेसिंग होता है जो भी होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल भी डेटा को यहीं से मिलता है, जो लॉजिक होता है उसका वो फॉलो भी यहीं से होता है, और मेमोरी उसे कौन सी देनी है ये भी डिसाइड यहीं पे होता है। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट का नाम। आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है, आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट देने का काम करती है। इसमें अब कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि आउटपुट डिवाइस तो हमें कंप्यूटर देगा, ऐसा कोई प्रिंटर देगा, प्रिंटर ही आउटपुट डिवाइस नहीं है। जितनी भी हमारी आउटपुट डिवाइस है सब हमको आउटपुट देंगी कुछ ना कुछ। तो इससे आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा। तो अब आ गई हमारी देखो यूनिट। यूनिट समझ लेते हैं हम दोस्तों, यूनिट का सिस्टम क्या है हमारा। यूनिट देखो, इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होते हैं। इनपुट डिवाइस में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, स्कैनर, वॉइस इनपुट, MICR, OCR। इसके बाद यहाँ से इनपुट डिवाइस से चल जाता है मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट से आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यहाँ से लॉजिक लगेंगे। ऑक्सिलरी डिवाइस में चल जाता है स्टोरेज डिवाइस जो होती है। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट। आउटपुट हमारा देखो कौन कौन देंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, कॉम, ये सब देंगे हमारे आउटपुट। ऑक्सिलरी स्टोरेज में देख लेते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क, वॉर, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है हमारी स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी जिसे बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों ये बात समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हम सिस्टम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट पढ़ लेते हैं क्या होता है। CPU की फुल फॉर्म है जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। इसमें प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। सभी प्रकार के प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य CPU में ही संपन्न होते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न युक्तियों को कंट्रोल करना, डेटा को प्रोसेस करना इत्यादि CPU के मुख्य कार्य हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें से आपके लिए दिल्ली पुलिस, SSC, BCC एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें से कुछ। वैसे तो ये सब नोट्स हैं, इनमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया है। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है दोस्तों, ये वाला आपका बन जाता है क्वेश्चन। इसमें प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक चिप, प्रोसेसर को एक दूसरा नाम बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन बनता है इसमें, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों से कंप्यूटर मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सभी प्रकार के प्रोसेसिंग संबंधित कार्य किससे संपन्न होते हैं। तो वो CPU से होते हैं मित्रों। विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्धारित करना,
तो इसके लिए इतना आप ये क्वेश्चंस के नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो इसके अगर आप नोट्स ना बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं आपकी जो नोट्स की अलग से वो कराऊंगा, अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस ही डायरेक्ट आपको मिलेंगे, कम से कम मैं आपको 2000 क्वेश्चंस कंप्यूटर के बारे में ही कराऊँगा। अब आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है देखते हैं। यह कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र है। ये क्या है? नर्वस सिस्टम। अब इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे बोलेगा? कंट्रोल यूनिट को। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। कंट्रोल यूनिट के अंदर कौन सा प्रोसेसर पाया जाता है? ये माइक्रो प्रोसेसर, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अगर पूछ लिया जाए कि कंट्रोल यूनिट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर किसे कंट्रोल करता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। मुख्य मेमोरी से डेटा लेकर और तत्कालिक एक रूप से स्टोर करता है। तो ये हो गया आपके दोस्तों कंट्रोल यूनिट। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, इनको भी आप देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम किसको कहा गया है? कंट्रोल यूनिट को। इसमें कौन सा प्रोसेसर पाया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये किसे किसे कंट्रोल करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस, अर्थमेटिक लॉजिक, हार्डवेयर को। अब देखते हैं हम ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य अंकगणितीय गणना एवं तार्किक कार्य संपादित करना। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के कार्य करता है। इसका काम क्या है? आंकिक गणित, यानी कि एक तरह से बोला जाता है अंकगणित के कार्य करना, कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को इसका काम है। ये लॉजिक वाले सिस्टम को, इसमें देखो ये वर्ड दे दिया लॉजिक, इसी से समझ लो आप, ये चीज़ में लॉजिक लगा होगा उसे यही हैंडल करेगा। तो ज़्यादातर चीज़ें हम कंप्यूटर में लॉजिक वाली ही सोल्व करते हैं, तो उन्हें सबको यही अर्थमेटिक लॉजिक में ही सोल्व होंगी सब चीज़ें। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ CPU। CPU की स्पीड को क्या क्या इफेक्ट करता है? पहला है हमारा वर्ड लेंथ डिवाइड वो करती है स्पीड को, कि कितनी लेंथ है किस हिसाब से उसको वो करेंगे। सिस्टम की जो क्लॉक है उसकी स्पीड को मायने रखती है। कैचे मेमोरी की कितनी मेमोरी हमारी वेस्ट है। कैचे मेमोरी समझ तो आप लोग, जो 0 MB या KB वाले फोल्डर होते हैं, उनको जो वेस्ट फोल्डर होते हैं, मेमोरी बेवजह वेस्ट की होती है, ये फोल्डर होते हैं। पैरेलल ऑपरेशन, ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसे सही कर लेना। पैरेलल ऑपरेशन कितने चल रहे हैं, जैसे कि सेम वर्क कितना चल रहा है, वो भी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे एक ही तरह के 4 या 5 काम करोगे उस पर, तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। इंटीग्रेशन बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल्स, आप यहाँ कन्फ्यूज हो गए। पेरिफेरल्स होता है दोस्तों जो इसकी डिवाइसेज होती है कंप्यूटर में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, उनके बीच में कितना अच्छा इंटीग्रेशन यानी कि कितने अच्छे। अगर मान लो हम लो लेवल की केबल लगा दें बीच में प्रिंटर के इस कंट्रोल यूनिट के, तो दोस्तों हमारा जो प्रिंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। उसकी प्रिंट तो हमारा आ जाएगा, अच्छा आएगा, वो तो प्रिंटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रिंट देता है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके उस पर इफेक्ट पड़ा। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट में शेयर करें और मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा गया है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हें ही कहा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा गया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉ वॉन न्यूमन का है। इन्हें डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है।
बाइनरी प्रणाली में श्रेय का किसे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन्हें जरूर याद कर लेना, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। भारत कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था। भारत में प्रथम प्रयोग 16/1986 में हुआ था। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर जो होता है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे 1-4 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको CCC में मिलेंगे, BCC एग्ज़ाम में मिलेंगे, और आपको किसी भी अगर आप कहीं पे प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसमें भी इनमें से आपको कंप्यूटर की जॉब के लिए देने जाते हो तो उसमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है, और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपका एक सब्सक्राइबर के लिए ही सब कुछ करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।